श्री राम जय राम जय जय राम। 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 यथा स्वंजनयं जे दृगे साधक सीधे सुजान। कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। तो है भैया, सबसे पहले सनातन संस्कृति में, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, श्री रामचरितमानस में, किसी भगवान की कथाओं में गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिते जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वं करेषु सर्वदा। सर्वं करेषु सर्वदा। सबसे पहले गणेश जी का आह्वान दास करता है। आगे प्रभु श्री राम लोकाभिरामं रण रणधीरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं भगवान शिव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि सहितं नमामि। सुनी समुझै जन मुदिते मन मंजहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज परियाग। प्रभु श्री रामचंद्र भाई लक्ष्मण के साथ अवधपति श्री राजा दशरथ जी महाराज तीनों लोक 14 भुवन में प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद श्री शक्ति जानकी जी के साथ में
मिथिलांचल से। अहो क्या वर्णन किया जा सकता है। तुलसीदास ने तो अपने आप को शठ मान लिया। दास छोटे से कीड़ा अयोध्यापुर में शुभ मुहूर्त में प्रवेश करते हैं। अयोध्या में मंगलों का आगमन हो चुका है। सारे तीर्थ जितने भी पृथ्वी पर हैं, सारे जितने भी चर अचर जो भी चारों प्रकार के जीव जंतु हैं, शक्ति के दर्शन के लिए राम का शुभ वैवाहिक कार्यक्रम उपस्थित हो चुके हैं। अब अयोध्या में जो नए सिरे से जब शक्ति का आगमन हो चुका है, देखिए आगे प्रभु अवतार की लीला जो दास शिव जी के मुखारविंदा अनुसार 5 कारण बताया था राम अवतार का। ये 5 कारणों से राम अवतार हुए हैं। मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य ऋषि ने प्रयाग में बैठ करके कथा सुनाए थे। भवानी माता को भगवान भोले भंडारी कैलाश पर्वत पर जो कथा सुनाए, काकभूषुंडे जी महाराज हैं, हमारे गरुड़ जी महाराज को जो कथा नीलगिरी पर्वत पर सुनाए हैं प्रयागराज में, जैसा कि दास ने बताया कि मुनि याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज ऋषि को जो कथा सुनाए, आज काशी में 80 घाट पर बैठ करके संत समाज को, गंगा मैया को, धरती के जीव जंतुओं को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये चराचर ब्रह्मांड की जो कथा सुना रहे हैं, आज वो शक्ति, आज वो ब्रह्मांड साकार रूप में अयोध्या में पधार चुके हैं। और अयोध्या कांड की पहली चौपाई आगे की लीला, श्री गुरु चरण सरोज रज्जे निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारी। सबसे पहले कहते हैं कि श्री गुरु के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं कौन, स्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को, धर्म अर्थ काम और मोक्ष देने वाला है। कर्तव्य बनता है हम सभी अभी अपने अपने ब्रह्म ज्ञानी दाता गुरु महाराज का सुमरन कर ली, नाम ले ली, याद कर लें। और आगे अयोध्या में आप देखिए प्रभु की क्या लीला होती है। जब से शक्ति अयोध्या में पधारी है, जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि 10 भूधर भारी, सुकृत में बारा सही सुख बारी। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। उमगी अवधयम बुद्धि के हुआई, बुद्धि कहूँ आई। मणिगण पूरे नरे, मणिगण पूरे नरे, नारी सुजाति
सूची अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाई कहीं न जाई कछो, कहीं न जाई कछो नगर विभूति। कहीं न जाई कछो नगर विभूति। जनु इतनी अभी रंची कर तूती, बिरंची कर तूती। सभी विधि सब पूरे लोग सुखारी, रामचंद मुखे चंदु निहारी। मुदित मातो सब सखी सहेली, मुदित मातो सब सखी सहेली। फलित बिलो की मनोरथ बेली, मनोरथ बेली। राम रूप गुने सीलु सुभाऊ, राम रूप गुने सीलु सुभाऊ। प्रमोदित होई देखी सुनिराऊ, प्रमोदित होई देखी सुनिराऊ। परंपरा कहती है, मानस का इशारा है। आज हमारे घर में कोई प्राय घर से बहू बेटियों को लाते हैं, बहू बनाकर, तो तरह तरह के अर्थ लगाते हैं। देखिए, मानस क्या अर्थ लगा रही है, शक्ति का आगमन हो चुका है। आज भी वही चीज है। हम आप में तार्किक हो चुके माइंड का विस्तार करके अपने आप को मानते हैं। मानने से बड़ा नहीं हो सकता। जरूरत है पराई बेटी को अपनी बेटी समझना, अपने माइंड अपने आप में सुधरा। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। आप सुधरो, जग सुधरा। हम दूसरे के सुधारने में लगे रहते। दास प्रार्थना करता है, अपने स्वांत सुखाई की बात करता है। सबके ओर अभिलाषुअस कहीं मनाई महेशु। आप ये छत जुबेराज पदे, राम ही देव नरेशु। आ गई बात, आ रही है। राम अवतार किस लिए हुआ है, वो कार्य करने का समय धीरे 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 अयोध्या के लोग मनाना शुरू कर दिए हैं। भगवान महेश को सबके हृदय में ऐसी विलासा है, और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे। आज हम फंसे रहते हैं। हमें आप सबको चाहिए कि अपनी शारीरिक दक्षता को देखते हुए, सामाजिक दक्षता को संभालते हुए, अपनी सामर्थ्य को देखते हुए जीवन से मुक्त होना, अपने संसार के तन मन धन भौतिकवादी सुख संपत्ति जमीन जायदाद मकान के चक्कर को अपने आगे वाली पीढ़ियों को लो संभालो। अपने आप को संसार से नहीं, संसार से हटा करके और अपनी भक्ति में, अपने इष्ट में लगाना शुरू कर दे। बस तो शुरू कर दिया है, ऐसे ही थोड़ा ही सही प्रयास तो कर रहा है। मन तो लगे। अपनी सबसे पहले अपनी माइंड को एक सहज होना शुरू करना होगा, सरल करना शुरू करना होगा। धन संपत्ति तो स्वतः आता है। तो अब देखिए, असली राम अवतार की कथा अब शुरू होगी। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समय पुण्यों की मूर्ति हैं,
उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान कोई बड़े भाग्य नहीं है। मंगलों के मूल से रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनसे बड़ा कोई भी भाग्यशाली होगा हो। उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़े ही तो होगा। सुजान स्वाभाविक ही हृदय में दर्पण ले लिया और अपना जो है मुंह देकर मुकुट को सीधा किया। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए। बस मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन का जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। इशारा हो गया। यह विचारु उरयानी नृप सुदिन सुअवसरु पाई। प्रेम पुल की तन मुदित मन गुरहि सुनायु जाई। इशारा हो गया। अब यहाँ से राम जी अपनी लीला शुरू कर देते हैं और देखिए आगे क्या होता है, कैसे कैसे राम अवतार का कार्य पूर्ण होता है। दास धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अपनी कथाओं में जोड़ने का प्रयास कर रहा है। प्रभु स्वीकार करे। आप जिसे विनती है, ये ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन। दास थोड़ी थोड़ी आप जो भी भाई बंधु बहना लोग सुन रहे हैं, बस एक प्रार्थना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, यही अभी प्रार्थना करता है। दास कुछ भी मांग नहीं रहा है, और कहीं मौका मिले तो दास वो प्रभु जाने जिनके बारे में दास बखान कर प्रेम से कहना जय श्री राम।